मेक्सिको के राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम सेक्सुअल हैरेसमेंट का शिकार हो गई हैं। सरेआम रोड पर एक शख्स ने उन्हें गलत तरीके से छूने और फिर किस करने की कोशिश की है। ये वाकया तब हुआ जब राष्ट्रपति लोगों से मिल रही थी, उनके साथ सेल्फियां ले रही थी। इसी दौरान एक लड़के ने पहले अपना एक हाथ उनके कंधे पर रखा और फिर दूसरे हाथ से उन्हें गलत तरीके से टच किया। वो शख्स इतने में ही नहीं रुका, वो राष्ट्रपति के गर्दन पर किस करने की कोशिश भी कर रहा था। इस मामले को लेकर राष्ट्रपति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और फिर राष्ट्रपति ने देश में सेक्सुअल हैरेसमेंट को क्रिमिनल ऑफेंस बनाने की मांग कर दी है। इस वीडियो में बात राष्ट्रपति के साथ हुए सेक्सुअल हैरेसमेंट की। क्या है पूरा मामला, कौन था वो शख्स जिसने सरेआम पूरी सिक्योरिटी के बीच राष्ट्रपति को गलत तरीके से टच किया, और अब इसे लेकर मेक्सिको में क्या डिबेट खड़ी हो गई है, सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में। हेलो, मैं हिमांशु हूं और आप देख रहे हैं खबर गांव। सोशल मीडिया पर दिखाए वीडियो के मुताबिक ये घटना 4 अक्टूबर की है। उस दिन राष्ट्रपति क्लाउडिया प्रेसिडेंशियल पैलेस के पास हो रहे कार्यक्रम में शामिल होने जा रही थी, जहां रास्ते में मौजूद लोगों से वो मिल रही थी, उनसे हाथ मिला रही थी, सेल्फियां ले रही थी। इसी दौरान एक आदमी ने पीछे से आकर पहले उनके कंधे पर हाथ रखा और फिर दूसरे हाथ से उनकी बॉडी पार्ट्स को टच करने लगा। वो शख्स इतने में ही नहीं रुका, उसने राष्ट्रपति के गर्दन पर किस करने की कोशिश भी की, लेकिन तभी प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी टीम ने उस शख्स को राष्ट्रपति के करीब से हटा दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस वक्त वो शख्स नशे की हालत में था। अगर आप उस वीडियो को अच्छे से देखिए तो समझ में आएगा कि आरोपी शख्स के इस घटिया व्यवहार के बावजूद राष्ट्रपति उसके साथ नरमी से पेश आई थी, उनके साथ तस्वीरें खिंचवाने के लिए तैयार हो गई और यहां तक उसकी पीठ भी थपथपाई। इस घटना के बाद प्रेसिडेंट ने बताया कि उन्होंने इस मामले की पुलिस में तब शिकायत की जब उन्हें यह एहसास हुआ कि वो शख्स मेरी तरह दूसरी महिलाओं को भी मोलेस्ट कर रहा था। घटना के अगले दिन राष्ट्रपति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा वो शख्स मेरे पास पूरी तरह से नशे की हालत में आया था, मुझे पता नहीं कि उसने ड्रग्स लिया था या नहीं, लेकिन जब तक मैंने घटना का वीडियो नहीं देखा था मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हुआ है। मेरा मानना है कि अगर मैं शिकायत दर्ज नहीं कराती तो दूसरी मैक्सिकन महिलाओं का क्या होगा। अगर ये लोग राष्ट्रपति के साथ ऐसा कर सकते हैं तो हमारे देश की बाकी महिलाओं के साथ क्या करते होंगे। राष्ट्रपति द्वारा इस मामले को उठाने के बाद आरोपी के खिलाफ मेक्सिको सिटी में प्रोसिक्यूटर के ऑफिस में शिकायत दर्ज की गई है और उसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें, मेक्सिको के 32 फेडरल जिलों में हर एक का अपना अलग क्रिमिनल कोड है। उनमें से किसी भी जिले में इस तरह की सेक्सुअल हैरेसमेंट को अपराध की श्रेणी में रखा ही नहीं गया है, यानी किसी भी जिले में ये क्राइम में ही नहीं आता, ना ही इसके लिए कोई सजा मौजूद है। और शायद इसलिए मेक्सिको में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध काफी ज्यादा है। यूएन वुमेन का डेटा कहता है कि 15 साल और उससे ज्यादा उम्र की लगभग 70% मेक्सिकन महिलाओं को अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार सेक्सुअल हैरेसमेंट का सामना करना ही पड़ता है। अब राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम इस तरह के सेक्सुअल हैरेसमेंट के मामले को लेकर एक मुहिम चलाने की तैयारी में है। उन्होंने 5 नवंबर को पूरे मेक्सिको के अंदर सेक्सुअल हैरेसमेंट को क्रिमिनल ऑफेंस बनाने की मांग कर दी है। उन्होंने कहा है कि अब सरकार ये देखेगी कि इस तरह का व्यवहार सभी राज्यों में क्रिमिनल ऑफेंस हो। हम इसके लिए एक कैंपेन शुरू करेंगे। इस घटना के बाद न सिर्फ उस शख्स की निंदा की जा रही है, बल्कि राष्ट्रपति की सुरक्षा में लगे सिक्योरिटी गार्ड्स की भी आलोचना हो रही है। कुछ लोग इस तरह की सोच की भी निंदा कर रहे हैं जो महिलाओं के पर्सनल स्पेस और शरीर को बिना इजाजत छूने को नॉर्मल बता रहे हैं। राष्ट्रपति को सरेआम सेक्सुअल हरेस करना और फिर उनके साथ सेल्फी लेकर वहां से आराम से निकल जाना, ये घटना पूरी दुनिया के सामने एक सवाल खड़ा कर रहा है। अगर देश की सबसे प्राइम महिला, जिसकी सुरक्षा में जवान तैनात रहते हैं, अगर वो सुरक्षित नहीं है तो देश की आम महिलाओं का क्या होगा। इसी सवाल के साथ इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। वीडियो से मिली जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।